ये कहानी उस दौर की है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान एक बहुत प्यारी बच्ची इस दुनिया में जन्म लेती है। 1929 1929 को वो लड़की जन्म लेती है और एक बहुत छोटी सी एज में 1945 शी पासिस अवे। इट मीन्स एनी हम सबको छोड़ के चली जाती है। ये वो दौर था जब हिटलर अपना साम्राज्य बनाने के लिए लाखों यहूदी लोगों को खुलेआम कत्ल कर रहा था। कंसंट्रेशन कैंप में भेजकर उन्हें इतना टॉर्चर किया जा रहा था, यहाँ इन्हें इतना टॉर्चर किया जाता था कि पूरी फैमिली हार मान के और इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुकी थी। कहा जाता है कि 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हिटलर ने खुलेआम कत्ल किया है। सो ये स्टोरी उसी दौर की है जिस दौर में हिटलर का साम्राज्य बन रहा था। गाइस, जैसा अभी आपने सुना कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा उस समय पर। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है एक किताब का। कौन सी किताब? वो एक डायरी का हिस्सा है। अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। जो किताब आपने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं सोचा था एक 14-15 साल की लड़की की स्टोरी को आज हम इस तरह से पढ़ेंगे। वो इतनी ज़्यादा फेमस होगी दुनिया भर में। सो गाइस, स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एन फ्रैंक, जिनकी ये स्टोरी है। बहुत ज़्यादा क्यूट गर्ल होती है। 1929 शी बॉर्न्स एंड 1945 शी पासिस अवे। स्टोरी में इनका एक फेवरेट थॉट बताया गया है, इनके फेवरेट जो पसंदीदा विचार है उसे बताया गया है। वो ये है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। यानी कि जो लोग बाग होते हैं उनसे ज़्यादा, उनसे कहीं ज़्यादा जो सहन शक्ति होती है, जो छुपाने की पावर होती है, ज़्यादा होती है पेपर में, लेकिन लोगों में नहीं होती। हालांकि वो कोई बात अपनी किसी दोस्त से शेयर नहीं करती थी, जबकि उसके 30 दोस्त थे। वो सारी बातें अपनी एक डायरी में लिख लेती थी। ये वो डायरी है जो कि 13th यानी कि 13वें बर्थडे पे उनके पापा गिफ्ट करी थी। एनी इस डायरी में अपने बारे में लिखा करती थी, अपने सारे विचार लिखा करती थी। और 20 जून 1942 सैटरडे का दिन एनी डायरी जो स्टार्ट करती है, उस डायरी की कुछ शुरुआत इस तरह से होती है कि स्कूल का दिन है और रिजल्ट आने वाला है कि कौन बच्चा प्रमोट होगा नेक्स्ट क्लास में एंड कौन बच्चा फेल होगा। बहुत ज़्यादा टेंशन है एनी को। यहाँ पे एक टेंशन है कि भाई मैं ना हर सब्जेक्ट में तो अच्छा कर लूँगी, लेकिन मेरा मैथ में क्या होगा, मैं मैथ में फंस जाऊँगी। क्योंकि एक एनी ऐसी लड़की थी, बहुत ज़्यादा चटर बॉक्स थी, चटर बॉक्स बहुत चबड़ करती थी। यहाँ पर एक टीचर भी बताया गया है, मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग ने बहुत ही ज़्यादा ना परेशान थे इस लड़की से। परेशान इसलिए थे क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा क्लास में चपड़ करती थी। मिस्टर कीजिंग चुप एनी, ले चौक लेके फेंक दी उसके ऊपर। इस तरह से हरकतें किया करते थे। क्लास में और भी टीचर्स जो थे वो सब एनी को पसंद करते थे, लेकिन मिस्टर कीजिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे क्योंकि पूरी क्लास में एनी चपड़ यानी कि बातें करती रहती थी। तो क्लास में रिजल्ट का डे है, सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। वहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं वो शर्त लगाते, लगा लो शर्त भाई ये लड़का फेल होगा तो मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लगी 500 की इस तरह से शर्त लगाते हैं। हम भी तो लगाते थे अपने स्कूल टाइम में, भूल गए भाई आप कि यार नहीं देखो जो शर्मा जी का लड़का है ना वो फेल होगा, लगा ले 500 की तो भी। इसी तरह से यहाँ पर स्कूल में शर्त यानी कि बेट लगाई जा रही थी। एनी बोलती है यार देखो मैं तो बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाली हूँ, मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, मेरी दोस्त भी पास हो जाएगी, मेरी गर्लफ्रेंड भी पास हो जाएगी, बस मुझे डर है मैथ्स में। अब देखो आपने यहाँ पे सुना कि गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड वो वाली गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड का मतलब है गर्ल वाली फ्रेंड, जो लड़की है वो उनकी दोस्त है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कभी आप गर्लफ्रेंड समझ लो कि है सर ये गर्लफ्रेंड क्या होता है, ठीक है ना, तो ये गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। तो मैथ में जो एनी है थोड़ी सी वीक है क्योंकि
उनसे जो मैथ वाले टीचर थे ना, उनका नाम होता है मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे एनी पे, क्योंकि एनी 24 घंटे क्लास में बातें करती रहती थी, चपड़ 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 करती रहती थी। एक बार पनिशमेंट के तौर पर मिस्टर कीजिंग एनी को एक एस्से देते हैं, और एस्से का नाम होता है चैटर बॉक्स। अब उन्हें लगता है मिस्टर कीजिंग को कि भाई चैटर बॉक्स के ऊपर कोई क्या ही लिख सकता है, लेकिन हमारी एनी भाई बहुत समझदार होती है, 3 पेज का एस्से नेक्स्ट डे लाके दे देती है। मिस्टर कीजिंग देख के हैरान, अरे भाई ये क्या कर दिया, कैसे लिख दिया। लेकिन एनी भाई समझदार लड़की है, वो लिख के लाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर कीजिंग एनी को दोबारा से एक एस्से देते हैं ताकि एनी को थोड़ा सा और परेशान कर सके, और जो सेकंड एस्से होता है उसका नाम होता है इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स का मतलब होता है, इनक्रेजिबल का मतलब होता है वो चीज़ जो ठीक ना हो सके, और उसके ऊपर हमारी एनी, बहुत प्यारी एनी, अच्छे से लिख के लाती है। और एक बात और ऐड कर देती है कि सर ये जो मेरी बोलने की आदत है, ये मेरी माँ की आदत है, मेरी माँ से मुझे विरासत में मिली है, मैं चुप नहीं रह सकती, मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बोलती है, मेरी हैबिट मेरी माँ से है, और मैं अपनी माँ की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकती आसानी से। इसी तरह से जब वो उसके ऊपर लिख के लाती है, नेक्स्ट डे मिस्टर कीजिंग दोबारा से एक और ऐसे थे, क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। जिस तरह से डकलिन होते हैं ना, डक्स के जो डक होते हैं उसके जो बच्चे होते हैं, है ना, उन्हें डकलिन कहते हैं हम, तो वो क्वैक क्वैक करते हैं ना, उसी तरह से। लेकिन हमारी ये इतनी समझदार होती है कि इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से लिख के लाती है। इसी तरह से एक दिन वो एक बहुत अच्छी सी पोएट लिखती है, पोएट लिख के अपने सर को देती है, सर उसमें कुछ अपने कमेंट ऐड करते हैं और अपने वर्ड्स में पूरी क्लास को सुनाते हैं, खुद भी हंसते हैं, पूरी क्लास को भी हंसाते हैं, और यहीं पे हमारी क्लास खत्म हो जाती है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा एनी के बारे में। एनी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपनी दादी से, जो कि 1941 है ना, 1941 में बीमार पड़ती है, इल होती है, ठीक है ना, एंड शी पासिस अवे इन 1942 में वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, ठीक है। एनी के 30 के आसपास फ्रेंड होते हैं, इस चीज़ को मत भूलना। और एनी की जो डायरी है उसका नाम क्या होता है, एक सवाल है, उसका नाम होता है किटी। जिस तरह से हम अपने पेट एनिमल को नाम देते हैं ना, कुत्ता बिल्ली चूहा वगैरह को नाम देते हैं, उसी तरह से एनी ने अपनी डायरी को नाम दिया था किटी। सो ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके पूरी कोशिश करूँगा आपके उन कमेंट का जवाब दूँ, आपके जो डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करूँ। सो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ जुड़े रहे, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है नेल्सन मंडेला। सो गाइज बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए।